एक और मिसाल जो हम निगहबान की के काम को, उसकी बुलाहट को समझने के लिए देख सकते हैं, वो दाऊद की है। दाऊद जो था, खुदा के कलाम में दूसरा सैमुअल उसकी 11 बाब उसकी 2 से 25 17 आयत तक ऑलमोस्ट लिखा है वहां पर, दूसरे सैमुअल में, कि दाऊद क्या कर रहा था। वो बजाय उसकी जो फौज थी, उसके जो फौजी जर्नैल थे, वो लड़ाई में मसरूफ थे बॉर्डर्स पे, लेकिन वो महल के अंदर मौजूद था। और फिर वो महल की छत पर टहलने के लिए चला गया, और फिर वहां से जाकर उसने बेतसबा को देखा। और फिर हम सारे उस स्टोरी से वाकिफ है कि किस तौर पर उसने गुनाह किया। एज अ लीडर, एज वॉचमैन, दाऊद की क्या जगह थी। उसको महल की छत के ऊपर नहीं होना चाहिए था। उसको, हाँ, अपने शहर, अपने मुल्क की जो है रूहानी दीवारों के तो ऊपर खड़े होना चाहिए था। उसे दुआ कर रहे होना चाहिए था। उसे रूहानी जंग के अंदर एंगेज होना चाहिए था। अगर रूहानी जंग नहीं तो एटलीस्ट फिजिकल जंग में भी अपने फौजियों के शाना बशाना लड़ने की जरूरत थी। और क्या हुआ कि जब उसने अपने इस निगहबान होने के स्टेटस को जब थोड़ी ही देर के लिए सेट असाइड किया, उसको छोड़ दिया, वो भूल गया, उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक क्या हुआ, गुनाह में गिर गया। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि एज वॉचमैन, एज निगहबान, हमें हमें जो है वो अपने काम को करते रहने की जरूरत है। इसीलिए हमने जो पिछले कुछ देर पहले जो मीनिंग्स देखे थे कि हमें वॉचफुल होने की जरूरत है, हमें सोबर होने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें 24/7 जो है वो अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपनी कलीसिया, अपने खानदानों की जो दीवारें हैं रूहानी, वहां पर निगहबानी करने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे कि जो वॉचमैन है, निगहबान है, वो अपने मुल्क के लिए दुआ कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, और खुदा के कलाम में क्या ऐसी हमें इंस्ट्रक्शंस नजर आती हैं। हम देखेंगे दूसरा तवारीख उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत, अगेन अनदर वेरी फेवरेट वर्स ऑफ माइंड। और खुदा के कलाम में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा, बहाल कर दूंगा। यहाँ पर हम बड़े आराम से इस आयत को ब्रेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है खुदा के कलाम में, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। क्या पहली चीज है इस हिस्से में कि किन लोगों को खुदा कह रहा है। क्या खुदा गैर अक़वाम को क्या कह रहा है? खुदा हमारे मुल्क में मेजोरिटी के साथ तो नहीं बात कर रहा, ऑब्वियसली अपने लोगों से बात कर रहा है। लिखा जो मेरे नाम से कहलाते हैं। सो क्रिश्चियंस की बात हो रही है, खुदा के लोगों की बात हो रही है, अलहदा किए हुए लोगों की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है, खून खरीदों की बात हो रही है, यीशु नाम से कहलाने वाले लोगों की बात हो रही है। बाकी लोगों की, आउटसाइडर्स की बात नहीं हो रही। तो फिर क्या लिखा है, खाकसार बनकर दुआ करें। वो क्या करें, अपने आप को हम्बल करें, खाकसार बने। ये नहीं कि इस आकड़ में हो, इस गरूर में हो कि नहीं हम तो खुदा के लोग हैं, हमें तो तौबा करने की जरूरत नहीं, हमें क्या माफी मांगने की जरूरत है, हमें खुदा की हजूरी में अपने मुल्क के लिए जाने की क्या जरूरत है, हम तो खुदा के लोग हैं, यीशु के खून से धुले हैं, हम आसमान पर चले जाएंगे, खुदा हमें ले जाएगा अपने साथ। नो, इफ विद दिस एटीट्यूड इट विल नॉट वर्क। खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है, हमें खाकसार बनने की जरूरत है। और फिर कहता है मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरो। सो मेरा ईमान है, दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज, कि कलीसिया के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं। कलीसिया के अंदर भी वो जो लोग हैं कलीसिया के, वो इसी मुल्क में रहते हैं, वो सारी बीमार बुराइयां जो उनके अंदर हैं वो कलीसिया के अंदर भी है। और किसी ने बड़ी एक खूबसूरत बात कही है, उसने कहा है कि जो कलीसिया की हालत है वही मुल्क की हालत होगी। अगर कलीसिया स्ट्रांग होगी, कलीसिया दुआ करने वाली है, शफायत करने वाली है, रूहानी जंग करने वाली है, राइचस है, रासबाज है, इंटेग्रल है, उसकी इंटेग्रिटी है, तो फिर मुल्क की भी वैसी ही हालत होगी। लेकिन ऑब्वियसली हम अपने मुल्क की हालत से देख सकते हैं कि कलीसिया की भी क्या हालत। सो उन्हें अपनी बुरी राहों से फिरने की जरूरत है। जब कलीसिया बुरी राहों से फिरेगी, तौबा करेगी, तो लिखा है मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा। ना सिर्फ उनका गुनाह मुआफ करूंगा, और आगे क्या लिखा है, उनके मुल्क को क्या कर दूंगा, बहाल कर दूंगा। इट मीन्स कि जब खुदा के लोग दुआ करेंगे, शिफायत करेंगे, खुदा की हजूरी में आकर निगहबानी का काम करेंगे, 24/7 दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में आकर, तो खुदा क्या करेगा, उनका गुनाह माफ करेगा। और उसके नतीजे में क्या करेगा, उनका भी माफ कर रहा है, बाकियों का भी कर रहा है, और फिर मुल्क को क्या करेगा, बहाल कर देगा। खुदा जो है वो उनके मुल्क में बहाली के काम करेगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अभी जो हालात हैं मुल्क के, या गुज़श्ता 75 ईयर्स में हम कह सकते हैं, या पिछले कुछ सालों में जो हालात बने हैं,
हमको इतने इंक्लाइन नहीं है, हमें कोई इतना शौक नजर नहीं आता, हमारे अंदर इतना कोई पैशन नजर नहीं आता कि हम मुल्क के लिए दुआ करें। अगर लोगों से बात की जाए तो शायद लोग अब उस तरह से जील के साथ मुल्क के लिए दुआ करने के ख्वाह नहीं होंगे। लेकिन मैं खुदा के कलाम में से चंद बातें आपके सामने रखूंगा जो इस बात का सबूत है कि जैसे भी हालात हों, हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमें मुल्क के लिए दुआ करने की जरूरत है। क्यों क्यों हम इनकलाइन नहीं है? क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से जो रियासत है उसने खुदा के लोगों के साथ, जो मिनॉरिटी में है बेशक, उनके साथ बहुत सी ऐसी बातें की हैं, बहुत सी ऐसी ज्यादतियां की हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ओनरशिप जो है वो मुल्क के लिए खत्म हो गई है। और इसका नतीजा क्या, हम अभी चंद मिनटों में इसके ऊपर भी देखेंगे क्या ज्यादतियां हुई हमारे खिलाफ। जिस तरह तौहीन रसालत का कानून है, हमें सेकंड रेट सिटीजन कहा जाता है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बहुत से ऐसे अलकाब से हमें नवाजा जाता है, बहुत सी ऐसी ज्यादतियां की जाती हैं, और फिर उनके लिए कोर्ट्स में और पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से हमें कोई दाद रसी नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलता। उसकी वजह से हम क्या है, अब इतने इंक्लाइन नहीं है, हमारे अंदर इतना जील नहीं है, शौक नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करें, दुआ करें। लेकिन बाइबल तो इसके बारे में कुछ और ही बयान करती है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 7 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर खुदा जो है वो अपने लोगों से, बनी इसराइल से मुखातब है यिर्मयाह की किताब में, कि उस शहर में जिसमें तुम रहते हो उसकी खैर मनाओ। और ये वो शहर है बाबुल का जहां पर उनको असीर कराकर, जहां पर वो असीरी की फॉर्म में असीर होकर वहां पर आए हैं, उनको जबरदस्ती उस मुल्क में लाया गया है, उनको निकाला गया है और फिर वहां पर लाकर उनको एक तरह की कैद की जिंदगी में रखा गया है। असीरी है वो वहां के बादशाह के, वहां के लोगों के अंडर है, वो भी सेकंड रेट सिटीजन है, शायद थर्ड रेट सिटीजन है। लेकिन फिर आप फिर भी उनको क्या कह रहे हैं, खुदा से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती, यानी उस शहर या उस मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। सो खुदा का कलाम ये कह रहा है कि अगर तुम ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में हो जहां तुम सीरी में हो, जहां तुम एग्जाइल में हो, उसके लिए भी तुम्हें दुआ करने की जरूरत है, उसके लिए भी सलामती चाहने की जरूरत है ताकि तुम्हारी सलामती हो। तो फिर कितना ज्यादा हमें उस मुल्क, उस शहर के लिए, अपनी उस नेशन के लिए जहां पर खुदा ने हमें पैदा किया है, जो हमारी बर्थ प्लेस है, जहां पर पाकिस्तान अगर हमारी बर्थ प्लेस है यकीनन, तो फिर हमें उसके लिए कितनी ज्यादा हमें दुआ करने की, अपने मुल्क के लिए करने की जरूरत है, दुआ करने। बेशक हम जिला वतन ही क्यों ना हो, हमें फिर भी जो है वो अपने मुल्क के लिए दुआ करने की जरूरत है। ऑब्वियसली हम जिला वतन नहीं है, हम अपने मुल्क के अंदर हैं, सो हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करने की जरूरत है। और अगर हम अपने मुल्क में नहीं है और किसी वजह से दूसरे मुल्क में भी हैं, किसी और जगह भी हैं, किसी जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, हो सकता है शायद जला वतन भी हो, तो तब भी हमें अपने मुल्क के लिए क्या करने की जरूरत है, दुआ करनी। क्योंकि अगर हमें गैर मुल्क जहां पर हम जिला वतन है वहां हमें दुआ, उसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, तो फिर अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं दुआ करने की जरूरत है। जब अबलीस ने क्या किया, जब जब हमारे अंदर अपने मुल्क के लिए ओनरशिप खत्म होगी, जब हम उसके लिए दुआ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे अंदर रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, हमारे अंदर हकारत है, हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, तो फिर क्या हुआ? अबलीस ने क्या किया, इसका क्या फायदा उठाया? उसको पता था खुदा के लोग ही वो वाहिद लोग हैं जो उसके प्लान्स को पाकिस्तान के अंदर क्या कर सकते हैं, नाकाम कर सकते हैं। और जब उसने पाकिस्तान के लिए दुआ करने से उनके दिल को उचाट कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान उसके लिए एक खुला मैदान बन गया, जो कि वो वहां पर दंदनाता फिर रहा है, जो चाहे वो करता फिर रहा है, क्योंकि अब उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। खुदा के लोग जो हैं वो डिटर्मिन्ड नहीं है, खुदा के लोग जो हैं वो दिल के साथ अब अपने मुल्क के लिए दुआ करने के लिए रागब नहीं है, उनके अंदर ओनरशिप नहीं है, और अपनी जो हमने मलकियत है वो खो दिया। खुदा के कलाम में डोमिनियन की बात होती है, अभी इतना टाइम नहीं है, हम किसी और सेशन में इस पर बात करेंगे। लेकिन खुदा ने जो हमें मुल्क दिया है वो हमारी डोमिनियन है, हमारी मलकियत है, और जब हम मलकियत का हक जो है वो खो देते हैं, तो फिर दुश्मन उस मुल्क के अंदर क्या करता है, कार्रवाई करता है। हमें क्यों अपने मुल्क के लिए दुआ करने की जरूरत है? इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें अपने मुल्क में ये दुआ करने की इसलिए भी जरूरत है कि हमारे मुल्क में जो लोग बस रहे हैं वो हलाक ना हो। हमें जो अबलीस है उसने खुदा के लोगों की क्रेडिबिलिटी को भी
डिस्ट्रॉय किया है ताकि वो इंटरवीन ना कर सके। वो जो सॉल्ट एंड लाइट है, जो नमक और रोशनी है, वो उस तरह से नमक और रोशनी के तौर पर सामने ना आ सके और अपने काम को ना कर सके। आज से कुछ साल पहले क्या था कि लोग जो थे वो क्रिश्चियंस को हायर करना चाहते थे। वो कहते थे खासतौर पे अकाउंट्स की, जहाँ पैसे की, जहाँ पे ट्रस्ट की जरूरत थी, वहां पे क्रिश्चियंस को हायर किया जाता था कि क्रिश्चियंस जो है वो बेईमानी नहीं करेंगे, खुदा के लोग दो नंबरी नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो खुदा के लोग भी उन्हीं सारी चीजों के अंदर हमें इन्वॉल्व नजर आते हैं, और हमने अपना वो जो स्टेटस था सॉल्ट एंड लाइट का, वो भी हमने खो दिया। फिर इसी तौर पर जब हम पीछे हट गए हैं, दुश्मन को खुला मैदान दे दिया है, तो खुदा का जो प्लान था हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे कलीसियों के लिए, वो प्लान भी जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया गया खुदा का अब्लीस ने। और हम जो है वो अब उस तौर पर अपने मुल्क की जो है वो निगहबानी नहीं कर रहे। एक और करेक्टर जो हमेशा मुझे दुआ के ताल्लुक से एक पैशनेट नजर आता है, मुझे भी एक पैशनेट करता है, और जिसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, वो नेमिया का किरदार है। नेमिया यरूशलेम में मौजूद नहीं था। खुदा के कलाम के मुताबिक वो सूसा में था। और जो बनी इसराइली जो कुछ बेबीलोन से निकल के, बाबुल से निकल के सीरीज के दौर में वो वहां जाकर यरूशलेम के अलावा वो फलस्तीन में जाकर, सूसा में जाकर उनको बसा दिया गया था। सो वो वहां पर सूसा में मौजूद था, और वो अक्सेरस बादशाह का कप बीरर था, उसका साकी था। उसका काम क्या था कि वो उसके लिए जो है वो मैं फराहम करता था, और वो वहां पर मौजूद था पैलेस्टाइन के उस हिस्से में, सूसा के अंदर। लेकिन क्या है, जब उसको ये खबर मिली, लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसको ये खबर मिली तो उसका दिल जो है वो क्या हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उसके उसको बड़ा फील हुआ जब उसको बताया गया कि यरूशलेम जो है वो डिस्ट्रॉयड है, वो खंडर बन रहा है, उसके दरवाजे जो है वो टूट गए हैं, उसकी दीवारें जो है वो टूट गए हैं, उसके दरवाजे जल रहे हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में, जब मैंने इन बातों को सुना तो मैं बैठ गया और रोने लगा। मैं कई दिनों तक बहुत रंजीदा था। मैंने रोजा रखा और आसमान के खुदा से दुआ की। वो बावजूद इसके कि यरूशलेम में मौजूद नहीं था, ही वाज जस्ट लाइक अ पर्सन जो एग्जाइल में था, जो दूर था, अभी शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर यरूशलेम में मौजूद नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक बोझ था, और उसको जब ये बातें पता चली तो उसके अंदर एक तड़प आई, उसके अंदर एक पैशन आया कि वो मेरा जो शहर है वो जल रहा है, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, सो मुझे कुछ करने की जरूरत है। सो हम जो लोग ऑलरेडी यरूशलेम के अंदर मौजूद हैं, यानी अपने शहरों में, अपने मुल्क के अंदर मौजूद है, हाउ मच, एक्सक्यूज मी, हमें कितना ज्यादा पैशनेट होने की जरूरत है। आज शायद हमारे मुल्क की भी सूरत हाल नेमिया के दौर में जो यरूशलेम की थी उससे कोई इतना डिफरेंट नहीं है। एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग अराउंड अस। हर एक चीज जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लग रहा है तबाह बर्बाद हो रही है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज जो बिल हैं वो इतने ज्यादा आ रहे हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, मुआशी हालात कितने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी बुरी है, इंसानी हकूक की सूरत हाल कितनी बुरी है। सो आई वुड जस्ट, मैं ये चाहूंगा कि हम इस चीज की तरफ ध्यान करें कि कलीसिया होते हुए, वॉचमैन होते हुए, हमें हमें क्या हम मर्दे मुजाहिद बनेंगे? क्या पाकिस्तानी चर्च इस मौके पर, वो कलीसिया जो वो उठ खड़ी होगी? क्या हम निगहबानी की उस ड्यूटी को जिसके लिए खुदावन ने हमें अपने कलाम के लिए के में से बुलाया है, क्या हम उसको करने के लिए तैयार होंगे? क्या हम मर्दे मुजाहिद बनेंगे? विल वी टेक दी अपॉर्चुनिटी? क्या हम वॉचमैन बनेंगे जो खुदा ने हमें बुलाया है कि हम करें? हम सोच सकते हैं, बहुत से लोग शायद काउंटर आर्गुमेंट देंगे कि क्या वजह जी, हमारे साथ तो ये सलूक हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा होता है, हम क्यों करें? मैं इसको इस तरह सोचता हूँ, और मेरे सामने जो अल्फाज खुदा ने रखे हैं शायद वो यकीनन ये है कि हमारे पास 24 करोड़ वजूहात हैं पाकिस्तान के लिए दुआ करने की। मेरे बहनों और भाइयों, आज की शाम आपके सामने ये इल्तिजा रखना चाहता हूँ। शायद इकोनॉमी नहीं है, शायद लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कॉस्ट ऑफ फूड नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, ये सारी चीजें शायद अब मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दुआ करने के लिए। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने पाकिस्तान की आबादी जो अब 24 करोड़ से भी ज्यादा, 24.5 करोड़ है, उसमें से चले हम मिनॉरिटीज को, हम खुद क्रिश्चियंस को निकाल देते हैं कि चले हम शायद 1 करोड़ है, क्या 23.5 करोड़ वजूहात नहीं है पाकिस्तान के लिए दुआ करने के लिए? खुदा ने हमें उस मुल्क में किस लिए रखा है? कि हम गैर को आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए, उनको खुदावंद की निजात के बारे में बताएं। सो ये 23.5 करोड़, 24 करोड़ रीजंस हैं
हमारे लिए दुआ करने के लिए। ये 23.5 करोड़ रूहें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कलीसिया की, कि हमें हमें दुआ करने की जरूरत है। मुझे पता है कि हम हमारी शायद इतनी स्टेक्स नहीं है, वी फील लाइक ओके नहीं, बट देन व्हेन वी लुक एट द वर्ड, जब हमें खुदा का कलाम नजर आता है तो हमारी खुदा के कलाम के मुताबिक अव्वलीन जिम्मेदारी क्या है कि हमें लोगों को खुदा की बादशाहत के लिए जीत कर, यीशु मसीह के लिए जीत कर खुदा की बादशाहत का क्या करना है, हिस्सा बनाना है। अबलीस तो इस चीज को एंजॉय कर रहा है, उसको पता है कि चर्च उस तरह से अब पैशनेट नहीं है दुआ करने के लिए, और उसके पास क्या है, वो दंदनाता फिर रहा है। कलाम में लिखा है वो शेर की तरह क्या कर रहा है, धारता फिर रहा है। सो वो दंदनाता फिर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, रूहों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोग यीशु को जाने बगैर जहन्नम में जा रहे हैं, एंड ही इज हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज वो लोग जो उसको रोक सकते थे, वो अशखास जो उसको रोक सकते थे, वो कलीसिया है, वो चर्च है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू राइज अप लाइक वॉचमैन। वो निगहबान बनकर, मर्द मुजाहिद बनकर उसके उन लोगों और अबलीस के दरमियान खड़े होने को तैयार नहीं है, खुदा की हुजूरी में शफायत करने के लिए तैयार नहीं है। रूहानी जो शहर की और मुल्क की दीवारें हैं, जो कलीसिया की दीवारें हैं, उसके ऊपर खड़े होने को तैयार नहीं है। मुझे पता है कि अभी तो ये भी सिचुएशन आ गई हुई है कि इवन जो हमारे मेजोरिटी में भाई बहन भाई हैं, इवन उनके पास भी अब ओनरशिप नजर नहीं आती। लेकिन उनके उनके जो स्टेक्स हैं, उनकी 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 जो वजूहात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। खुदा के लोगों की वजूहात ये नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि हमें पैसे चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, इंसानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी जरूरत ये है, लेकिन हमारी दुआ की सबसे अव्वलीन जरूरत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आजम की तकमील, हमें इरशाद आजम की तकमील करनी है। जो उसका हिज लास्ट कमांड इज आवर फर्स्ट रिस्पांस। जो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी हुक्म दिया था, वो हमारे लिए पहला कमांड है, हमारे लिए पहला हुक्म है, हमें इस पे अमल करना है। इसी वजह से हमें कोई करे ना करे, हमें अपने मुल्क के लिए क्या करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो 23.5 करोड़ रूहें जो पाकिस्तान में हैं उनको हम क्या कर सके, बचा सके। हमारी वजूहात फिजिकल नहीं है, हमारी वजूहात जो है वो रूहानी है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की लास्ट कमांड पर अमल करना है। दैट इज वाई वी नीड टू प्रे एंड बिकम वॉचमैन फॉर आवर नेशन। सो आज इतनी ही बातें आपके साथ करना चाहता था। खुदावंद ने चाहा तो आगे इस मौजू की जो एक्सटेंसिव चीजें उन पर बातचीत की जा सकेगी, लेकिन आज के दिन सिर्फ आपको ये चैलेंज देना चाहता था कि हमें अपने मुल्क के लिए वॉचमैन और निगहबान बनने की जरूरत है, ताकि हम रूहों को जीत सकें, लोगों को बचा सकें। और अगेन आई जस्ट वांट टू एंड विद दिस कि हमें निगहबान वॉचमैन इसलिए बनना है, 23.5 करोड़ रीजंस हैं हमें वापस रूहानी दीवारों के ऊपर निगहबान और वॉचमैन के तौर पे वापस आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे।